Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप सब लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के Q1 के रिज़ल्ट के बारे में। दोस्तों Q1 का रिज़ल्ट रिलीज़ हो गया है, जल्दी रिलीज़ हुआ है कल के दिन, तो आज मैं आपको अपडेट करूँगा। और उससे पहले आप लोगों के साथ यहाँ पे स्टेटस जो है इसका शेयर करना चाहूँगा। और उससे भी पहले मैं आपसे दो रिक्वेस्ट करूँगा। फर्स्ट रिक्वेस्ट ये है कि जल्दी से आप रेड कलर के सबसे बटन को प्रेस करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिले और आप सबसे पहले उसे एंजॉय कर पाएँ, देख पाएँ। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अगर आपके किसी दोस्त को डीमैट अकाउंट अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट सिंपल तरीके से ओपन करा सकते हैं। और राइट, लेट्स टॉक अबाउट रिजल्ट ऑफ VIL. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर स्टेटस ऑफ दिस एंड स्टेटस में आप देखें कि अगर इसका प्रीवियस क्लोज 8.25 है एंड टुडे इट ओपन एट 7.90, आप देख सकते हैं कि कितना नीचे ओपन होता है, यानी लगभग 0.35 पॉइंट डाउन ओपन होता है एंड देन 7.90 से लो भी बनाता है 7.60 का, एंड देन फ्रॉम देयर इट मेक्स हाई ऑफ 8.45 and today's lower circuit was placed at 7.45 and upper circuit was placed at 9.05, and the 52-week low of this script is 2.40 and 52-week high of this script is 12.60. currently it is trading at 8.35 and जहाँ पे आप देखें तो टोटल वॉल्यूम इसका है 322.7 मिलियन, 0.10 पॉइंट ऊपर है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में, और परसेंटेज में चेक करें तो 1.21% हायर देन लास्ट क्लोजिंग प्राइस। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 23,994.05 करोड़ है। वहीं पे फेस वैल्यू अगर आप देखें तो 10.00 है। बीटा अगर आप चेक करें तो 0.93 है। इंडस्ट्री का PE वैल्यूएशन अगर आप देखें तो 2.30 है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट की अगर हम बात करें तो दैट इज़ 33.74%। अब लेट्स टॉक अबाउट रिटर्न परसेंट। तो दोस्तों एक हफ्ते के अंदर इन्होंने जो रिटर्न परसेंट शो किया है वो -4.02% है। एक महीने का -10.70%। 3 मंथ्स का अगर आप चेक करें तो 81.52%। 6 मंथ्स का चेक करें तो 65.35% एंड 1 ईयर का अगर आप चेक करें तो 56.07% है। टेक्निकल ट्रेंड आप देख सकते हैं कि वेरी बुलिश तो नहीं है, बुलिश ही नहीं है, ये बेरिश है काफ़ी। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की। तो दोस्तों करंटली 8.35 के ऊपर फ्लोट हो रहा है, जो कि आप देख सकते हैं कि इसके रेजिस्टेंस लेवल से काफ़ी नीचे है। फर्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 8.45 के ऊपर रखा गया है। उसके ऊपर अगर ये चढ़ के जाता है तो 8.65 का सेकेंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस इसको फेस करना पड़ेगा, और उसके ऊपर भी अगर ये चढ़ के जाता है तो 8.80 का इसको नेक्स्ट थर्ड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ेगा। पाइवोटेड लेवल इसका 8.30 है, और आप देख सकते हैं कि अगर 8.35 या 8.30 से अगर ये नीचे जाता है, इन दैट सिचुएशन इसको सपोर्ट नंबर 1 जो मिलेगा वो 8.10 पे मिलेगा। सेकेंड लेवल ऑफ सपोर्ट इसको फील होगा 7.95 पे, एंड थर्ड लेवल ऑफ सपोर्ट इसको फील होगा 7.75 पे। वहीं पे अगर हम मूविंग एवरेजेस की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है 8.45 है, जिसके ऊपर ये बेरिश है। 10 डेज़ का मूविंग एवरेज की बात करें तो 8.30 है, जिसके ऊपर बुलिश है। एंड 20 डेज़ के मूविंग एवरेज की बात करें तो 8.52 है, जिसके ऊपर बेरिश है काफ़ी। और 50 डेज़ का मूविंग एवरेज जो कि 9.26 है, इसके ऊपर ये काफ़ी बेरिश है। 100 डेज़ का मूविंग एवरेज 6.76, जिसके ऊपर भी ये बुलिश है। और 200 डेज़ का मूविंग एवरेज अगर आप चेक करें तो ये 6.03 है, जिसके ऊपर भी ये बुलिश है। अब दोस्तों रिज़ल्ट तो आ गया, अब रिज़ल्ट चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप सब लोगों को बताना चाहूँगा जो रिज़ल्ट है उस सिचुएशन में आप देखें यहाँ पे तो VIL Q1 लॉस वाइडेंस टू ₹25,460 करोड़ ऑन प्रोविजन ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज, नेटवर्थ नेगेटिव। दोस्तों अप्रैल मई जून Q1 का जो रिज़ल्ट है, नेक्स्ट जो नया सेशन स्टार्ट हुआ है 2020-2021, तो इस सेशन में इनको जो टोटल इनका जो लॉस हुआ है वो वाइडन होकर के 25,460 करोड़ हो गया। ऑन दी प्रोविज़न ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज, मतलब ये हुआ कि स्टैट्यूटरी ड्यूज जो इनके हैं, यानी जो AGR लाइबिलिटीज़ हैं, उनको कवर अप करने के चक्कर में, उनकी व्यवस्था करने के चक्कर में इनका जो नेट लॉस है इस क्वार्टर का, फर्स्ट क्वार्टर का, वो वाइडन होकर के 25,460 करोड़ बढ़ चुका है। VIL on Thursday reported widening of net loss of 25,460 crore in the June quarter after it made additional provisioning to pay past statutory dues and said its ability to continue as going concern has
hinges on support ऑन सुप्रीम कोर्ट अलाउिंग मोर टाइम टू पे। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर है कि इसका जो है एग्जिस्टेंस होगा या नहीं होगा। इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट हियरिंग डिसीजन, जो कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 10th अगस्त को रखी गई है एंड टुडे इज़ 7। तो यू हैव टू वेट टिल 10th। 10 तारीख को इसका डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से देने वाला है और देखते हैं कि क्या आता है। सब कुछ उसी के हाथ में है। होपफुली सही आना चाहिए, होपफुली पॉजिटिव आना चाहिए, एंड लेट्स होप पॉजिटिव। नेशंस थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर हैड नेट लॉस ऑफ 4,874 करोड़ इन अप्रैल टू जून 2019। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो इसी क्वार्टर में, सेम क्वार्टर में पिछले साल इनको 4,874 करोड़ का लॉस हुआ था, जबकि पिछले क्वार्टर में देखें यानी मार्च क्वार्टर में, तो वहाँ पे इनको 11,643.5 करोड़ का नेट लॉस हुआ था, जो कि इसका ठीक पीछे वाला क्वार्टर यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे चेक करेंगे तो आप परसेंटेज में भी इसे देख सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, टेक डिफरेंस डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, you will get the whole thing is percentage. VIL's revenue from operations came in at rupees 10,659.3 crore for the first quarter of fiscal year 2021। ठीक है, 2021 के अंदर हम देखें फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो VIL का जो रेवेन्यू है ऑपरेशंस के थ्रू जो रेवेन्यू आया वो 10,659.3 करोड़ है, जो कि 5.4% से स्लाइड होकर के नीचे और चला गया पिछले साल के कंपेयर में सेम पीरियड में। The fiscal first quarter numbers were impacted by nationwide lockdown. VIL said that the availability of recharges due to store closure and ability of customers to recharge on account of economic slowdown were impacted during the challenging quarter. The gross additions were severely impacted by closure of retail stores during the nationwide lockdown, resulting in subscriber base falling to 279.8 million in June quarter from 291.1 million in March quarter. आपको समझ में आ ही रहा होगा, इट्स वेरी सिंपल। VIL's क्वार्टर 1 एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र यानी ARPU की बात करें, एक की मैट्रिक्स फॉर टेलीकोस को एक ये की मैट्रिक्स होता है, की पैरामीटर होता है जहाँ से हम लोग पता कर पाते हैं किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर के गेन या लॉस के बारे में। took a hit and fell to rupees 114 from 121 in the previous sequential quarter। ठीक है, 121 से स्लाइड होकर के 114 पे चला गया इनका ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। The declines presenting a stark contrast to Reliance Jio and Airtel, both of which recorded ARPU gains during the quarter। जिनके ARPUs में इस क्वार्टर में गेन हुआ है, जबकि VIL को इस क्वार्टर में ARPU में लॉस हुआ है। VIL recognized an additional charge of rupees 19,440.5 crore in June quarter towards AGR. During this quarter, the prudence we have recognized a charge of 194.4 billion as an exceptional item towards the total estimated AGR liability, in addition to estimated recognized liability of 460.0 billion as on March 31st, 2020, a company statement told. VIL faced more than 58,000 crore demand in overall statutory dues after the Supreme Court last year ordered the non-telecom revenue to be included in calculating statutory dues. It has so far paid 7,854 crore towards these dues. At the last hearing on the matter on July 20th, the Supreme Court upheld the demands raised by the Telecom Department but reserved its order on the issue of period over which such payments could be made and terms of payment। आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व करके रखा है उस ऑर्डर को जो 15 to 20 ईयर्स की डिमांड ये लोग कर रहे हैं। एंड लेट्स सी नेक्स्ट हियरिंग का क्या रिजल्ट आता है। The company said that its ability to continue as going concern is essentially dependent on positive outcome with regard to time frame for the payment of AGR dues to be made in installments and successful negotiations with lenders. We have also classified as 142.8 billion from non-current to current maturities of long-term debt for not meeting certain covenant clauses under the financial agreements for specified financial ratios as at March 31st, 2020. We have exchanged correspondences
been in discussions with these villain। ठीक है, ये सब चीज़ें तो पुरानी हो गई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे इनको जो है इस क्वार्टर के अंदर लॉस हुआ है। यहाँ पे इनको बहुत ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और जो सुप्रीम कोर्ट है, इन लोगों को मिल करके, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज़्यादा अच्छे से हम्बल रिक्वेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसके एग्जिस्टेंस का सवाल बहुत बड़ा है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी है इस इंडिया के अंदर, अदरवाइज़ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। और देखते हैं कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट को ये बात समझने में कितना टाइम लगता है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको समझती है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इसको समझने में जितनी देरी लगा रहा है उतनी ही प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत चैलेंजिंग है और सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत शर्म की भी बात है अगर वो नहीं समझ पाता है तो। ठीक है, वैसे हम सबको यही उम्मीद रखनी चाहिए कि आर सुप्रीम कोर्ट इज़ बेटर, वो इस चीज़ को समझने में कोई गलती नहीं करेगा। ठीक है, तो दोस्तों बस यही आप लोगों को बस ये बताना था। दोस्तों आप लोगों को थोड़ी वीडियोस मिलने में मैं देर कर दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ जो थोड़ी मेरे यहाँ कुछ इंटरनल प्रॉब्लम चल रही हैं। प्रॉब्लम जैसे सॉर्ट आउट हो जाती हैं, मैं आपको कंटिन्यूस और पूरी हार्ड वर्किंग के साथ आप लोगों को डेडिकेटेड तरीके से वीडियोस सपोर्ट करूँगा। ठीक है, तो अभी थोड़ी सी मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सो आई एम फेसिंग दोज प्रॉब्लम्स एंड आफ्टर दैट मैं आप लोगों को हो सकता है किसी दिन आपको वीडियोस में ना दे पाऊँ, तो मुझे माफ़ करिएगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। क्योंकि मैं कुछ इंटरनल प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ, तो थोड़ा सा वो हो जाती है, सॉर्ट आउट हो जाती है। उसके बाद में कंटिन्यूएशन में आकर के आप लोगों को 4 to 5 वीडियोस पर डे आपको दूंगा। तो बस इतना ही दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।